बात कर लेते हैं योगा के हवाले से। तो सुलाफे नकवी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होती हैं। तो आज वो हमारे लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए वर्कआउट लेकर आई हैं। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों के लिए कौन सा वर्कआउट है और कैसे कर सकते हैं। तो फिर सुलाफे बताइए हमें। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलाफे नकवी और आज हम बात करने वाले हैं किड्स योगा पे, यानी योगा फॉर किड्स। बच्चों के लिए कैसा आप योगा करवा सकते हैं जिसे वो इंजॉय करें, वो उससे बोर ना हो और साथ ही साथ उनकी कंसंट्रेशन भी अच्छी हो, उनके ग्रेड्स भी अच्छे आते रहें, क्योंकि वो मेंटली अगर सेटिस्फाई रहेंगे या सेटिस्फाइड होंगे तो साथ ही साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन होती चली जाएगी। तो किड्स योगा में सबसे पहले बच्चों से कहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अपने आप को जो भी कोई पॉजिटिव सजेशन वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं स्टेटमेंट में, या बच्चों से कहें कि अपने लिए कोई भी पॉजिटिव सजेशन लिखें। इसके अलावा योगा क्या परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले उनसे कहें कि आप बन जाएं स्टार। इस तरीके से यहाँ आपने अपने हाथ रखे और खुद को इस तरीके से आपने जहाँ तक जा सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें है आप वहाँ तक जाएंगे एंड एक्सहेल। लेकिन ये चीज़ आप परफॉर्म करेंगे बहुत स्लो। मैं इसमें बहुत फास्ट गई हूँ, आप बहुत स्लो इसको परफॉर्म करेंगे। और साथ ही दूसरी चीज़ आप क्या करा सकते हैं, इस सेल्फ लव के लिए हम लोग कहते हैं हग योर सेल्फ। इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म किया एंड यहाँ पर 5 ब्रेथ्स तक आप रुक सकते हैं ना, एक्सहेल। इसके अलावा फ्लेमिंगो किस तरह से बनना है, आपने यहाँ पर आपने अपनी एक लेग को अगर आप रेज नहीं कर पा रहे यहाँ रखेंगे, अदरवाइज अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करने के बाद अपने एक हाथ को इस तरह से रेज कर लेंगे और इसे हम कहते हैं फ्लेमिंगो पोज। आप इस तरीके से बच्चों को इन्जॉय इसलिए करा सकते हैं कि जैसे ही आप पोजेस के नाम लेंगे वो उसको इन्जॉय करना शुरू कर देंगे। आराम से आप इनका स्टांस उनको कहेंगे कि दूसरी लेग पर आप स्विच कर जाओ। 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आप इनको होल्ड करवा सकते हैं। याद रहे कि जो लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, बच्चों के अलावा भी उनकी कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज ये आपकी ज़ात में बैलेंस लेकर आएगा। इसके अलावा की जो एक्सरसाइज होंगी वो होंगी हमारी फ्लोर पर आने के बाद हमें क्या करना होगा। बच्चों के लिए मैंने जिस तरह का कहा कि पोजेस के नाम या जो भी आसन है उनको आप ज़रूर बताएं। आप बैठेंगे, इसे कहते हैं हम काओ फेस पोज। काओ फेस पोज में बैठने के बाद आपने जो हम ईगल पोज में अपने बाजुओं को जिस तरह से रखते हैं, सबसे पहले आपने इस तरह किया और उसके बाद इस तरह से इसको मिला दिया और यहाँ पर उनको स्टे करवाएं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ एंड एक्सहेल। ये एक्सरसाइज वो बहुत ही फ़न के साथ परफॉर्म करेंगे, बिकॉज जब मैं भी एक्सरसाइज करवा रही होती हूँ किड्स को तो मैं उस चीज़ को ज़ाहिर है ख़ुद भी उनके साथ एंजॉय कर रही होती हूँ, बिकॉज बच्चों को एक चीज़ परफॉर्म कराना बहुत, मुझे पता है, ट्रिकी होता है। लेकिन अगर आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी एक्सरसाइजेस कराने की उनको, तो आप उनको इंगेज करवा सकेंगे आराम से। सो नो वरीज़, आप सिर्फ और सिर्फ उनके सामने एक्सरसाइज करेंगे, उसको खुद ही परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, कैट एंड काउ, लेकिन सीटेड कैट एंड काउ। किस तरीके से, इनहेल एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम बच्चों को बताएंगे गेट पोज। गेट पोज किस तरह से होता है, वो होगा आपने यहाँ पर इस तरीके से एक नी पर आ जाना है और उसके बाद एक लेग को यहाँ रखना है और आपने एक हाथ यहाँ रखा और दूसरे हाथ से साइड स्ट्रेच किया यहाँ तक। आराम से स्ट्रेच आप जितना कर सकते हैं खुद को वो आपने किया, दूसरी साइड पे आप स्विच कर जाएंगे। इसे हम कहते हैं गेट पोज। और बच्चों को अगर आपने और इंटरेस्टिंग उनकी चीज़ बनानी है तो उनको कोई ये डोर पोज है, ताकि उनको थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग लगे। उसके बाद आप दूसरी साइड पे स्विच कर जाएंगे और उनको ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कराएंगे 30 सेकेंड तक, और जिसको वो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप जाएंगे कोबरा पोज में, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कोबरा पोज में जाने के बाद आपने स्वे करना है साइड टू साइड इस तरीके से और अपनी नेक को उठा कर रखना है, अदरवाइज आप उनको स्टैंडर्ड कोबरा करवा सकते हैं। और उसके बाद आप उनसे कहें कि आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। इसमें बैठने के बाद आप उनको कराएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरीके से होगी, नॉर्मल स्टांस में आप बच्चों को बिठाएं और 3 काउंट या 3+3 की एक्सरसाइज आप उनको कराएंगे, यानी कि 3 काउंट में इनहेल एंड 3 काउंट में एक्सहेल कराएंगे। इस पैटर्न से क्या होगा कि वो एक ख़ास पैटर्न पर चलने के आदी हो जाएंगे। जैसे ही आपकी सांस आपके कंट्रोल में आएगी, साथ ही साथ आपका जो
थॉट प्रोसेस है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो सांस है उसका गहरा ताल्लुक है आपकी सोच से। आप जैसे ही उसको खुद से परफॉर्म कर रहे होंगे उसी तरह आपकी सोच भी आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। तो आप अपने बच्चों को ये एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। समर्स हैं बच्चों के लिए, ये ज़रा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को फिजिकली फिट भी रखें, जो कि वो फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि उनके जॉइंट्स वगैरह हेल्दी रहें और वो मेंटली भी फिट रहें, फिजिकली भी फिट रहें और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा उनमें स्टेबिलिटी आ जाए और कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती चली जाए। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी, जो कि था योगा फॉर किड्स। मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि ये काम बहुत ही ट्रिकी है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। इस हवाले से मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।